हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज का जो निफ्टी का 29 जैन का जो आज का हमारा ट्रेड है, यहाँ पे हमने कैसे लिया था आज और किस आइडिया के हिसाब से कहाँ पे एंट्री ली थी, एग्जिट कहाँ पे लिया, लॉजिक क्या था उस ट्रेड के पीछे। तो देखो, आज का जो ट्रेड है वो कल के चार्ट के हिसाब से थोड़ा इंटर रिलेटेड है हमारा। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद है, बिल्कुल ये वीडियो मत देखिए, इग्नोर कीजिए। अगर आपको सिंपल वे में मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे एक चीज़ है, कैसे हम लोग यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को, वो ट्राई कीजिए समझने के लिए। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। कल का मार्केट 28 जैन का 10:18 से लेकर यहाँ तक 244 तक, 243, 244 तक कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग हुआ है। लॉन्ग साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को हमको मिला। डबल बॉटम तो यहाँ पे बन गया था। जो लोग यहाँ पे एंट्री कर लिए होंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके, उनका तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे कल का दिन गया होगा। अब कल का दिन यहाँ पे बाइंग यहाँ पे आके रुक गया। उसके बाद बड़े बड़े कैंडल्स 1 मिनट में, यहाँ पे देखो जूम कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में इतने बड़े बड़े कैंडल्स कंटिन्यूसली 8-10 कैंडल आ गए और वन वे एक सेल ऑफ हो गया। वन वे सेल ऑफ हुआ, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने किया, हमने नहीं किया। हमको अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता तो हम लोग पुट साइड में लेते। तो पुट साइड में अगर हमको लेना था रिटेलर्स लोग को, तो इसके बाद हम लोग ले सकते थे, लेकिन एक बड़ा कैंडल बन गया था तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट में ये जो जोन है, यहाँ पे जब बायर्स का एक पावर एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद सेलर्स का डोमिनेंस यहाँ पे शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमने एक मार्क करके रखा हुआ है, एक रेजिस्टेंस जोन हमारा। अब ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन होने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे एक सेल ऑफ हुआ। तो ठीक है, आज का मार्केट का हम लोग वेट कर रहे थे। जब मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हुआ, एक फ्लैट ओपनिंग हुआ। मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ, लगभग फ्लैट ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग नहीं बोल सकते, उतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ है। तो उसके बाद मार्केट में छोटा सा एक रेंज फॉर्म हुआ बहुत टाइम तक। यहाँ तक मार्केट 1 घंटे तक ऑलमोस्ट इसी रेंज में फंसा हुआ था। बीच में आया नीचे, उसके बाद ऊपर आया। इसमें उतना अच्छा रिस्टोर नहीं बन रहा था हमारा। सबसे इजी जो मार्केट में आज हमारा अपॉर्चुनिटी बन रहा था, वो बन रहा था हमारा मार्केट जब यहाँ पे आके ऊपर इस जोन के आसपास आता। कब आया? इस जोन के आसपास आया। 10:59 में इसी जोन के आसपास मार्केट आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स लोग ये वाले बड़े कैंडल को देखकर लॉन्ग साइड में अपना अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का सोचे होंगे। ये वाले जो जोन में, ये वाला जो जोन है, ये जब मार्केट इसको ब्रेक करके इतना बड़ा कैंडल बनाया, इसके बाद मार्केट में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का ट्राई किए होंगे रिटेलर्स लोग, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम लोग ही बॉटम में बाय किए होंगे, और अगर बाय किए होंगे तो उनका लॉजिक क्या है वो तो वो ही जाने। मार्केट में यहाँ पे एंट्री हमको नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप एंट्री क्लोजिंग पे लेते तो आपका जो रिस्क है वो इस कंसोलिडेशन के नीचे होता या फिर इस लो के नीचे होता। आपको यहाँ से यहाँ तक का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे, उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं मिलता आपको। 1:0.36 के आसपास का मिलता, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आपका। तो क्या यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। 0.23 बहुत ही बेकार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने कॉल साइड में यहाँ पे नहीं लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन को मानते हुए ये जो बड़ा कैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यूसली इनसाइड कैंडल्स बने शुरू हो गए छोटे छोटे कंसोलिडेशन फेज में। मैंने क्या बताया कल यहाँ पे जो यहाँ पे कंसोलिडेशन बन रहा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन कब पता चला? जब मार्केट में ये सेल ऑफ आया। मार्केट में ये जब कंसोलिडेशन फेज बनता है, ये वाले जो कंसोलिडेशन फेज बनते हैं, ये अक्यूमुलेशन बन के ऊपर ब्रेकआउट करेंगे या फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बना के नीचे ब्रेकडाउन देंगे, ये किसी को नहीं पता होता है। हमको वेट करना पड़ता है प्राइस एक्शन का और एक ऐसे इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हमारा बेरिश या फिर बुलिश का कुछ कंफर्मेशन दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमने बियर साइड में या फिर पुट साइड में एंट्री लेने का ये था कि यहाँ पे छोटा सा हमको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिल रहा था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ हमने कहाँ पे एंट्री लिया। मार्केट में हमने एंट्री लिया जब ये कैंडल फॉर्म हो गया, ये वाला इनसाइड कैंडल सब बन गए। ये वाला जोन को, ये वाले जो जोन है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था। अभी सपोर्ट टूटकर यहाँ पे क्लोज दे दिया इसके नीचे। मार्केट में हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। स्टॉप लॉस हमारा हो गया ये वाला जो जोन है, ये जो कंसोलिडेशन फेज वहाँ पे हुआ था, ये इसके ऊपर का टॉप का।
अगर मार्केट इसके ऊपर आता तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं। मुझे नहीं पता मार्केट उसके बाद कंप्लीट रिवर्स कर जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखे, रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से देखे तो मार्केट नीचे आना चाहिए था। ये थ्योरी होना चाहिए आपका। सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसका, लॉस जो है आपका वो मिनिमम है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, आपको बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। इनिशियली जो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता था वो शॉर्टिंग में आप देखते हैं, यहाँ पे ये क्लोजिंग था तो हमको यहाँ तक का तो बाइंग देखने को मिलता था। ये वाला जो जोन है यहाँ पे, जहाँ पे रिवर्सल लिया था फिर से यहाँ पे, तो यहाँ तक का हमको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था, 1:1.46 का, ठीक ठाक है। सेकंड ये वाला टारगेट था हमारा 1:2.2 का, एक्चुअली में मिला कितना, 1:7.5। हालांकि इतना तो हम लोग वेट नहीं कर पाते, चलो 1:2 तो हम लोग को मिल जाता। 1:1, 1:2 क्या मिलता वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉस सबसे यहाँ पे मिनिमम रह रहा था। अगर ये लॉजिक आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए। थैंक यू।